सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास और वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीएस लाइफ। आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट लूपिंग स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। इस वीडियो में हम कंप्लीट लूपिंग स्ट्रक्चर विद कोड, सारे लूपिंग स्ट्रक्चर लाइक सारे डू वाइल विंड फॉर नेक्स्ट के कोड के साथ कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के हमारे कितने पार्ट है? हमारे डू वाइल लूप के हमारे तीन पार्ट हैं, डू लूप वाइल, डू अंटिल लूप एंड डू लूप अंटिल। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा वाइल विंड एंड थर्ड इज फोर नेक्स्ट। फोर नेक्स्ट इज थोड़ा सा हार्ड है बट इजी वे में समझाऊंगा। फर्स्टली हम बात करेंगे कि हाँ, लूपिंग स्ट्रक्चर लाइक हमें डू वाइल लूप की नीड क्यों है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप एक हेलो वर्ल्ड को हमारे विजुअल बेसिक के अंदर 10 से 12 बार प्रिंट करो तो आपको एमएसजी बॉक्स 10 बार लिखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीटेशन ऑफ वर्क, अगर हम किसी वर्क को रिपीट करते हैं तो उसके अंदर हम लूप का यूज करेंगे कि ये बार बार उस चीज को रिपीट करता रहेगा। तो अभी देखते हैं हमारा डू वाइल लूप इन विजुअल बेसिक। मैंने विजुअल बेसिक स्टार्ट कर रखा है, इसमें कोड भी कर रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला। बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं ना, डू डू अंटिल, डू वाइल लूप, ये सब ना उसका मैं कोड करके सामने दिखाऊंगा, बट अभी ये समझाने के लिए जस्ट किया है। अगर अब अभी मैंने क्या कहा कि रिपीटिशन ऑफ वर्क में हम लूप का यूज करते हैं। तो फर्स्टली जब हमें रिपीट कराना होगा तो उसको ये चीज बताना होगा ना कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे खत्म करें। तो वो चीज के लिए सबसे पहली जरूरी चीज, हमें लूप जब हम लूप का यूज करें तो हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा और हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरा थिंग, हमें कंडीशन देना पड़ेगा कि आप यहाँ तक चले, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इस कोड्स को समझते हैं। जैसे मैंने दो वेरिएबल बनाया है, एक्स एंड सम। अब हमने क्या करा, एक्स को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, सम को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। दोनों की इनिशियलाइजेशन हमने जीरो कर दी। देन डू वाइल लगाया। डू वाइल लगाने के बाद हमने कोड लिखा एक्स लेस देन 10। एक्स एक्स क्या है? जीरो। जीरो और लेस देन 10 मतलब कि जो जीरो से 9 तक वैल्यू चलेंगी, लेस देन 10 तक चलेगा, मतलब जीरो, जीरो टू 9। उसके बाद हम देखते हैं अपना इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन वन। उसके बाद सम में हो जाएगा वन, देन फिर रिपीट करेगा। वह एक्स की वैल्यू क्या होगी? वन। वन 10 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो रुको, इसको मैं कोड के साथ करता हूँ। अगर अभी हमारी क्या वैल्यू है? हमारी वैल्यू है जीरो। जीरो है तो पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि जीरो 10 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। उसके बाद क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हम कमेंट में लिखते हैं, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? हमारी एक्स की वैल्यू थी वन। देन हमारा ये हो गया वन। देन दोबारा रिपीट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू वन है तो वन लेस देन 10 है। तो दोबारा क्या करेगा, ये एक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, वन थी, ये हो जाएंगी टू। अभी यहाँ पे हमारे क्या होगी, वैल्यू टू। और यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे वन थी, वन। सम की वैल्यू भी वन थी। तो अब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू होगी टू और सम की वैल्यू होगी वन। देन वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। देन अगेन, अब यहाँ पे सम की वैल्यू होगी थ्री। अब दोबारा रिपीट करेगा, टू 10 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। एक्स की वैल्यू टू थी, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री। देन यहाँ पे सम की वैल्यू क्या थी हमारी? थ्री थी, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ऐसे ये रिपीटिशन करता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू, हमारा 10 से छोटा ना हो जाए। उसके बाद ये फाइनली सम प्रिंट कर देगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। हमने रन करा, जैसे हम क्लिक करेंगे 55 आ रहा है। हम चेक भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में कि हाँ भाई हमारी वैल्यू सही आ रही है। अभी चेक करते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस 10 प्लस 55 एक्यूरेट वैल्यू है। तो अभी के लिए ये हमारा था डू वाइल लूप। अब हम करेंगे इसके पार्ट्स में हमारा क्या है, हमारे इसके पार्ट्स में डू लूप वाइल। डू लूप वाइल में कुछ नहीं है, सेम है, बस कंडीशन हमें क्या करना है, हमें लूप के बाद कंडीशन लेना है। तो अभी हम करते हैं डू वाइल लूप। तो एक बटन लेते हैं, पहले हमारा टूल बॉक्स ओपन करेंगे कंट्रोल आल्ट एक्स से। हमने उठाया एक बटन, बटन का कैप्शन चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं कट। बटन पे क्लिक करा, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ खुल जाएंगी।
क्या हुआ, प्रॉपर्टीज क्यों नहीं आ रही हैं? एक सेकंड, ये तो भूल गया। बटन टू की प्रॉपर्टीज आ गई, F2 शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे लिख देंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप तो हो गया, डू लूप वाइल। अब सिंपली इस पर डबल क्लिक करते हैं, सेम क्वेश्चन करेंगे, सम करेंगे। तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे, डिम एक्स इज इक्वल एक्स कोमा सम एज इंटीजर, देन एंटर मारेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक्स को इनिशियलाइज 0 से एंड सम को भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया। और अब हम क्या करते हैं, हम डू लूप लगाएंगे, डू एंटर। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये 1 सेकेंड, ये कर्सर हो गया उधर, एक्स प्लस 1, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई, सॉरी आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स, क्योंकि हमने एक्स लिया हुआ है। मैं सी प्लस प्लस वगैरह में चला जा रहा हूँ, जावा एंड सी प्लस प्लस स्पेस वाइल, वाइल इसके अंदर हम डाल देंगे एक्स इज लेस देन 10। हमारा हो गया डू वाइल लूप कंप्लीटेड एमएसजी बॉक्स मैसेज के लिए। अब इसमें लिख देंगे सम इज इक्वल्स टू एम्परसेंट सम। ये हमारा डू वाइल लूप कंप्लीट हो गया है, डू लूप वाइल। एक बार रन करके देख लेते हैं, हमारा प्रॉब्लम आउटपुट जो सेम है, इसमें भी वर्किंग सेम होगी, बस डिफरेंट क्या है कि ये पहले लूप के अंदर घुसेगा, कंडीशन बाद में चेक करेगा। पहले घुसेगा मतलब x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1 कर देगा, इसको भी 1 कर देगा, देन ये कंडीशन चेक करेगा कि हाँ जी 1 लेस देन 10 है, हाँ 10 है, फिर दोबारा रिपीट करेगा। इसका वर्क ये है। अभी हम एक चीज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल बताया होगा आपको, वही चीज करते हैं। हम इतने को कॉपी करके इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। फायदा क्या होगा, इसको सब जगह हम यूज कर सकेंगे। सॉरी, वेरिएबल वेरिएबल को ग्लोबली हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हमारा कमेंट है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से कमेंट होता है। तो ये था हमारा डू लूप वाइल। अगेन हमारा दूसरा क्या स्ट्रक्चर आता है, हमारा आता है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप के, मैं बताता हूँ। एक बार एक बटन ले लूँ पहले। डिफरेंट क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, डू अंटिल, एंटर मारा। इसमें हम पहले इनिशियलाइजेशन वगैरह सब कुछ सेम करेंगे, बट इसमें फर्क क्या है कि अंटिल का मतलब क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि टोटली वर्किंग जो है ना, जैसे कहते हैं इसकी लाइक जैसे हम डू वाइल लूप में क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप में हम कंडीशंस वगैरह पहले दे रहे हैं कि भाई इतनी हमारी कंडीशन होगी तो जहां तक ही लूप चलेगा। बट अंटिल की मीनिंग क्या है, जब तक ये यहां तक होगा, मीन्स क्या, मीन्स मैं अभी कोड लिखता हूँ पहले। x इज इक्वल टू 0, देन सम इज इक्वल टू 0, देन डू अंटिल x इज इक्वल टू 10। मीन्स जब तक x 10 नहीं हो जाता तब तक आप लूप से बाहर नहीं निकलोगे, आप रिपीट करते रहोगे। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। और हम सिंपली क्या कर देंगे, एमएसजी बॉक्स इधर कर देंगे, सम इज इक्वल टू देन एन%, एन% के बाद हमारा आ जाता है सम। अब इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग ये है कि जब तक हमारा x की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगा तब तक आप रिपीट करते रहो, वर्क को रिपीट करते रहो। हम रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है।
डू अनटिल 55 आउटपुट आ रहा है, एकदम एक्यूरेट है। मतलब जैसे ही एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी वो फॉल्स कर जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा, और जितनी भी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। वैसे ही जैसे ये हमने करा डू वाइल लूप, ऐसे ही है डू अनटिल लूप। अनटिल लूप में क्या है कि अनटिल नीचे आ जाएगा। अब एक हम लेते हैं बटन। बटन लेने के बाद हमारा क्या है, जैसे ही हम यहाँ लेते हैं एक रुको एक सेकंड, बटन हमने यहाँ उठा के यहाँ पेस्ट करा, इसका कैप्शन कर देते हैं डू लूप अनटिल, डू लूप अनटिल, देन एंटर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। x इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0, देन डू एंटर, x इज इक्वल टू x प्लस 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस x, देन हम x कर दिया। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे, यहाँ लिख देंगे अनटिल इज इक्वल्स टू, अनटिल इज इक्वल्स टू अनटिल x इज इक्वल्स टू 10, देन यहाँ कर देंगे MSG बॉक्स, यहाँ डाल देंगे सम इज इक्वल्स टू एंड सम। देखो सेम आउटपुट आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, जो कहते हैं ना सेम टू सेम 55। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सेम डू लूप, जैसे कि हमने ये करा था ना डू लूप वाइल, सेम पहले ये घुसा लूप के अंदर, इसने कंडीशंस नहीं देखी, पहले ये इसने इंक्रीमेंट करा, देन सम में जोड़ा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है, नहीं x इक्वल टू 10 है, नहीं है, फिर रिपीट कर रहा है, सेम वर्क हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा, हमने फर्स्ट पार्ट का तीनों पार्ट कर लिया, अब हमारा आता है वाइल विंड। वाइल विंड में सेम ही है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। जैसे हम लूप लगाते हैं ना, जैसे डू वाइल में हमने लूप लगाया था, लूप की जगह पे हमें वेंड लिखना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। हम कैप्शन चेंज कर देते हैं वाइल विंड, और सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस पे हम करते हैं x इज इक्वल टू 0, देन सम इज इक्वल टू 0, देन वाइल x इज लेस देन 10। ऑटोमेटिक एंड वाइल आया, बट हमें क्या लिखना है, वेंड। आई थिंक ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये होगा, ये हमारा विजुअल बेसिक 2006 में चलेगा, तो उसकी जगह पे हमें एंड वाइल ही लिखना होगा। वो 2006 का है, वर्किंग सबकी सेम होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है वर्जन का, अपग्रेडेशन का। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ, हम ये वाइल, एक सेकंड, इसके हम आउटपुट देखते हैं, सेम है, बस आपको यहाँ पे ना वेंड लिखना है, एंड वाइल की जगह पे वेंड लिख देना है, बाकी सब सेम है। थोड़े से वर्जन का प्रॉब्लम होता है ना, वर्जन के चलते कुछ कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे एक्स कर दो, देन यहाँ आए, हमने MSG बॉक्स टाइप करा, और देन यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया सम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया M% सम, ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली रन करते हैं, हमने वाइल वन, ओके, एक्यूरेट हमारा आ रहा है, पांचों का हमारा आउटपुट सेम है। बस इसमें ना वाइल की जगह आपको ये एंड वाइल की जगह आपको वेंड लिखना है, बाकी टोटली चीज सेम है। मैंने सिंटैक्स लिख रखा है, देखो दिखाता हूँ मैं, वाइल वेंड का, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट वेंड, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम आते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फोर नेक्स्ट। फोर नेक्स्ट में क्या करना होता है हमें, जैसे कि फोर, पहले हम सिंटैक्स देखते हैं फोर, उसके बाद हमारा काउंटर, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल देने के बाद स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाएगी, टू एक कीवर्ड है, कहाँ तक जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट वैल्यू, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 आपको करना हो तो इंक्रीमेंट कितना कराना है। उसके बाद स्टेटमेंट नेक्स्ट और काउंटर,
बहुत ही ईजी है। मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ, तब आपको इजीली समझ आएगा। एक सेकंड, हम एक लेते हैं बटन। हमने एक बटन लिया, इस पे लिख देते हैं फॉर लूप। फॉर लूप, एंटर करा, देन डबल क्लिक करा। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें x को इनिशियलाइज नहीं करना, हम ओनली सम को इनिशियलाइज करेंगे। सम इज इक्वल्स टू 0, देन फॉर x इज इक्वल्स टू 0 टू 10, एंटर। नेक्स्ट आ गया, सिंपली सम इज इक्वल्स टू सम प्लस x। नेक्स्ट कर देंगे किसको, हमें x को रिपीट करना है, ठीक है। एंटर करा, MSG बॉक्स। MSG बॉक्स में हमें लिखना है सम इज इक्वल्स टू, यहाँ है M% सम। हम पहले करते हैं रन, हम पहले आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद हम कोड को समझेंगे। हमारा आउटपुट 55 आ रहा है, एक्यूरेट। अब देखिए क्या हुआ, इसमें हमने x को इनिशियलाइज इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे इसको। अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, स्टेप मान के चलो 2, मैंने स्टेप 2 लिख लिया। तो एक बार हम आउटपुट देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारा आउटपुट आ रहा है 30। 30 क्यों आया, क्योंकि जब ये इनिशियलाइज 1 किया ना तो 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इस सम को यहाँ से करते हैं कट, देन यहाँ एंटर आके करते हैं पेस्ट। अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सम 0 आया, 0 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 6 हो गया, सीधे कितना बढ़ा, 2 टू 4, 4 के बाद सीधे 12 हो गया, 12 के बाद 20, 20 30, एंटर। क्योंकि हम यहाँ पे सम कर रहे हैं बार बार, वो स्टेप वाइज जा रहा है। तो फिलहाल लूपिंग का यहाँ से कंट्रोल एक्स, इसको अच्छी जगह पे कर देते हैं। इंक्रीमेंट हमें नहीं करना, हमें करना है ओनली सम। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो ये था लास्ट टॉपिक हमारे लूपिंग स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट 2 वीडियोस रह गई हैं। 2 वीडियोस में हमारी विजुअल बेसिक कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट वीडियो में हम देखेंगे एरे एंड कलेक्शंस, और एक वीडियो में और देखेंगे जिसमें देखेंगे फंक्शन एंड सब रूटीन्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करें, कमेंट से मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।